दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वो अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। ये अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रहा है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाले हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह है जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में 10 रोचक जानकारी। नंबर 1, वर्षों के वैज्ञानिक शोध से ये पता चला कि 10,000 ईपू धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। वो अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहीं के फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इका, बेबलियन, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इस्राइल, अमेरिका और रूसिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गिजा के पिरामिडों का बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गिजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे, न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2, वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तरासे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वो आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी पूर्वज या कहीं के हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में है, जिसे शिकारी का कमरबंद कहा जाता है। 7 मुख्य तारे इस प्रकार है: आद्रा, राजिन्य, वेलेटिक्स, मिंताक, एप्सिलॉन, ओरायोनिस, जेटा ओराविनिस,
कापा ओराओनिस, इनमें आद्रा राजन्य और वेलाटिक्स तारे सबसे कांतिमय और विशालकाय है, जो धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। नंबर 3, सन 2010 में खबर आई कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थल पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वो उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़नत स्तरियों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिका वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़नत स्तरियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़नत स्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के माल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हार्ट ने कहा कि उन्होंने इप्स बीच के करीब RAF वेटवर्ड्स में एक यूएफओ को देखा था। ये ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थल में है जहां परमाणु हथियार है। नासा के एक वैज्ञानिक के अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हो, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वाने पी कोलंबे ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसीलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। सिल्वानी ने कहा कि एलियन संभवतः इंसान की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हो। नंबर 4, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैलचित्र में स्पष्ट रूप से एक उड़नत स्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्वीर से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इसीलिए एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीक के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यता को चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। नंबर 5, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इका, बेबीलोन, सिंधु घाटी, माया, मोहेंजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही लौट आएंगे हमारी आकाश देव और फिर से वो धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारी जन्मदाता के एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। ओसाइरिस जल्दी हमें लेने के लिए लौट आएगा। क्या हम स्टार प्रोडक्ट है और क्या इसीलिए गिजाबासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण इसीलिए करते थे कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा। नंबर 6, विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं और तीसरी जगह हो सकता है वो जंगल जहाँ मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में चौथी जगह ये है कि हमारे बीच में ही रहते हो मनुष्य की तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ को देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों में मिलता है। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी को दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब
0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदानी से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और 1 बर्फीली तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वो गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के लिए एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता है। शेष बचे हुए लोगों को ये घटना याद ही नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा की नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस तरह के सैकड़ों किस्से हैं जो समय समय पर देश दुनिया के अखबारों में छपते रहते हैं। नंबर 7, अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्राणियों एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीक विकास में मनुष्य से कहीं आगे हैं और वो हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्पेन के इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिका डेल कैनारियास और फ्लोरिडा बीबी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन के ये निष्कर्ष निकाला है। उनका मानना है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा विकसित तकनीक को इस्तेमाल को संभवतः कौतूहलवश देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन अखबार डेली टेलीग्राफ ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिकों सुश्री सारा सिगेट के हवाले से कहा है कि हो सकता है कोई हमें इस क्षण भी देख रहा हो और पृथ्वी के घूर्णन गति और दिन रात के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो। नंबर 8, एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी राइट्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन में 40% से ज्यादा लोगों का मानना है कि एलियन पृथ्वी पर मनुष्य के भेष में घूमते हैं। वहीं नेदरलैंड्स, स्वीडन और बेल्जियम के ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। वहां केवल 8% लोग ही एलियंस की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% लोग का पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते। नंबर 9, ये सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल में उन्हें नेफिलिम कहा गया है जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्गदूत के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर के स्वर्गदूत को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर रहने के लिए, लेकिन वह सब धरती पर आ गए। धरती पर वो इंसानों को, औरतों को और आकर्षित होने लगे और फिर वो अपनी मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके भी बच्चे हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। सामान्य मानव उन्हें या 2 देवदूत कहता राक्षस। इस तरह धरती पर एक नए तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का ही साम्राज्य हो गया। लोग रक्त शुद्धता पर जोर देने लगे। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मेक्सिको, सुमेरो, बेबीलोन और माया सभ्यता के अनुसार वो कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर। इंसान रूप में वो लंबे पतले थे, उनका सिर पीछे से लंबा था, वो 8 से 10 फीट के थे। अर्ध मानव रूप में भी वो सर्प, गरुड़ और बानर जैसे थे। आपने विष्णु के वाहन का चित्र देखा होगा। नाग देवता को कौन नहीं जानता। दूसरे वो थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे चौड़े थे। कुछ तो उनसे में पक्षी जैसे देखते थे और कुछ बानर जैसे। उनमें से कुछ उड़ सकते थे और समुद्र में भीतर जल पर चल सकते थे। जब वो समुद्र के भीतर चलते थे तो उनके सिर समुद्र के ऊपर दिखाई देते थे। उनमें ऐसी शक्तियाँ थी जो आम इंसानों में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना, गायब हो जाना आदि। शोधकर्ता मानते हैं कि उनमें से बच्चे कुछ एलियंस आज भी धरती पर मौजूद है। वो हमें इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि या तो वो हिमालय के अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त सुरंगों में। नंबर 10, अमेरिका में कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस के साथ शारीरिक संबंध बना है। इन महिलाओं का यह भी दावा है कि उनके बच्चों के पिता भी वही एलियन है। एलियन से शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं ने कहा कि ये उनका सबसे अच्छा अनुभव था। इन महिलाओं ने दावा किया है कि एलियन के साथ उनका संसर्ग बेहद शानदार रहा और उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कि इन दोनों का मानना है कि उनके बच्चे अंतरिक्ष में एलियंस के साथ स्पेसशिप में रहते हैं।